हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने लेके आए हैं टेंथ क्लास जो मैथ है, टेंथ क्लास का मैथ, उसकी एक्सरसाइज 4.2। पर एक्सरसाइज 4.2 को करने से पहले आपको एक फैक्टराइजेशन मेथड है, गुणनखंड विधि है जो आपको समझनी होगी। उसके बाद ही आप इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। और वैसे भी फैक्टराइजेशन मेथड का आप लोगों को आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी टेस्ट में देख लो या फिर कोई बड़ी क्लास या छोटी क्लास, कहीं पर भी फैक्टर निकालने पड़ते ही हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपको दी होगी तो उसके फैक्टर आपको बनाने ही पड़ते हैं। तो इसकी बहुत ज़्यादा जगह ज़रूरत होती है, इसलिए ये आपको सीखना ही होगा। तो सबसे पहले हम आपको फैक्टर बनाना मतलब फैक्टराइज करना सिखाएंगे। किस तरह से करते हैं यही आपको सीखना है इसमें। तो मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कवर करवाता हुआ चलूँगा और आपको मेथड भी कवर करवा रहा हूँ। तो अभी मैंने एक्सरसाइज है जो 4.2 उसी का ही क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया है का 1 पार्ट। ठीक है, उसमें आपको क्या स्पेशल देखने को मिलेगा यही समझना है। देखिए, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। सबसे बड़ी बात ये क्वाड्रेटिक है, इसलिए आप इसमें मेथड लगा सकते हैं। अगर क्वाड्रेटिक नहीं होती तो मेथड आप अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड ही होता है ये फैक्टराइजेशन मेथड। वैसे मेथड तो और भी होते हैं इसको सोल्व करने के, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसको कैसे करना है सोल्व वो समझिएगा। सबसे पहले जब भी आपके पास इस तरह की इक्वेशन आ जाए तो स्क्वायर वाली कंडीशन फर्स्ट टाइम राइट करिए। एक्स मतलब जिसके साथ एक्स हो, वाई हो, मतलब सिंगल केस है जो स्क्वायर में नहीं है, मतलब उसको सेकंड नंबर पे राइट कीजिए। और जो कांस्टेंट है, काउंटिंग है, एक्स्ट्रा नंबर है, जो भी है वो लास्ट में राइट कीजिए। माइनस के हैं माइनस के, प्लस के हैं प्लस के, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये अगर आगे पीछे हो रहे हैं तो उसको पहले ऐसे सही तरह से सेटल कर लीजिए। फिर उसके बाद आपका टारगेट क्या होगा, अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर है जो स्क्वायर वाला केस है, उसके साथ जो यहाँ कांस्टेंट अगर कोई होता तो उसको सबसे पहले लास्ट से मल्टीप्लाई करनी होती है। बाकी इसमें है नहीं, इससे अगले जो क्वेश्चन आएंगे उनमें है, वहाँ से आपको कंडीशन सिखा देंगे। अगर होता है यहाँ कोई कांस्टेंट, उससे को लास्ट वाले से क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई, उसके बाद फिर आप इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर का मतलब टुकड़े करेंगे। तो आप किस तरह से टुकड़े करेंगे, जैसे लास्ट में फ़िलहाल 10 है तो उसके इस तरह से टुकड़े कर ले, सबसे बेस्ट रहेगा। तो ये सबसे छोटे 2 से चलेगा, फिर 5, तो इसके 2 ही फैक्टर निकल के आए हैं, 2 इंटू 5। तो जो ये टुकड़े निकलेंगे, फैक्टर निकलेंगे, ये तो श्योर है कि मल्टीप्लाई इनका यही है। ठीक है, पर हमें क्या करना है, जो फैक्टर निकलते हैं उनको इस तरह से प्लस करो या माइनस करो कि ये बन जाए जो एक्स के साथ है। फिर माइनस का भी सोचना आपको, प्लस का भी, वो भी है एक्स्ट्रा टेंशन। तो लास्ट में जो कांस्टेंट है उसके साथ जो माइनस लगा हुआ है, तो ऐसा मल्टीप्लाई करो उनको कि ये आ जाए। वो तो आ ही रहा है, डोंट वरी। फिर वो माइनस का हो जाए, मल्टीप्लाई करके वो माइनस का हो जाए। तो आप बोलेंगे जी दोनों में से एक को माइनस कर देते हैं तो माइनस का हो जाएगा। यू आर राइट, ऐसा ही होगा। पर फिर आगे वो कहता है कि उनको प्लस या माइनस करके माइनस का 3 बनना चाहिए। तो अब आप अगर इनको इस तरह करेंगे 2 + 5, तो 3 नहीं आता ना, 3 हमें चाहिए। उसके लिए 5 को क्या करना पड़ेगा, माइनस का। तो 2 में से 5 लेस करेंगे, माइनस प्लस माइनस, निशान जो अंक बड़ा है कंडीशन अप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर माइनस भी अब आपको यहाँ पता लग गया भाई इसके आगे लगाएं या इसके आगे लगाएं, क्योंकि खाली उसको सोच रहे थे तो पता लग रहा था कि कहीं भी लगा लो माइनस, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप ने ये विचार कर लिया है। अब इसको यहाँ पे दो अलग अलग, इस -3 को 2 अलग अलग फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया है, उसको यहाँ राइट कर लेंगे। एक्स स्क्वेयर माइनस 5x, जो आगे पीछे लिख लो नो प्रॉब्लम, प्लस 2x, और फिर ये लिखना है माइनस का 10। ठीक है, अब उसके बाद ये 3 फैक्टर थे, 3 वो थे ना नंबर्स, अब 4 में कन्वर्ट हो गए। देखो 4 में से 2 अलग हो जाएंगे और 2 अलग हो जाएंगे। इन 2 में अलग कॉमन आएगा, जो आपको लगता है एक जैसा वो है x। इन 2 में भी अलग कॉमन आएगा, जो आपको लगता है एक जैसा वो है 2, क्योंकि 2 से ये भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। ऐसे करने पर क्या होगा कि ब्रैकेट्स के अंदर एकदम एक जैसे ही फैक्टर बन जाएंगे। अगर ये एक जैसे नहीं बन रहे तो यहाँ भी आप रोंग चल रहे हैं, ध्यान रखें। तो फिर ये एक जैसे जो आएंगे उनमें फिर ये इनको कॉमन ले लेंगे आप। जब आप इन दोनों को बाहर निकाल देंगे तो बचा क्या अंदर है, x + 2। इनको हटा के देख लो, जो बच रहा है उसको यहाँ पे लिख देंगे x + 2। ठीक है, फिर दोनों को इक्वल अलग अलग जीरो लेके आप
एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, माइनस का 5 इधर आके प्लस का, ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का, इस तरह से ये आंसर आ गया आपके। तो ये था फैक्टराइजेशन मेथड जो कि मैंने आपको बताया, शायद आपको समझ भी आया होगा। अब मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट सा मुश्किल सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिससे कि और एक्स्ट्रा नॉलेज आपकी बढ़े फैक्टराइजेशन मेथड में। तो इस क्वेश्चन को लेके मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर रूट में केस आ जाएंगे तो कैसे सोल्व करेंगे। तो डोंट वरी, डरना नहीं है। सबसे पहले स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट मैंने बताया था उसको लास्ट वाले से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो जैसे आप √2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फुल 2 मतलब पूरा 2 बन जाएगा, 2 बन जाएगा और 5 2 जा 10। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई तो 10 होना चाहिए। तो आप यहाँ पे इस 10 के टुकड़े ऐसे बना लेंगे जैसे पहले बने थे लगभग, ठीक है। तो मतलब 2 × 5 = 10। तो अब उनको मल्टीप्लाई करके तो 10 आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, ये मल्टीप्लाई करके जो आया वो आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, और उनको प्लस या माइनस करके 7 आना चाहिए। तो 7 भी प्लस का आना चाहिए। तो 2 + 5 = 7। ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है आपको। तो इसमें तो जल्दी ही बन गया आपके फैक्टर। तो यहाँ पे इस 7 है जो ये 7 दिख रहा है आपको, इसको चेंज करके 2 और 5 राइट करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन चलेगा। 2x², यहाँ से देख लीजिए, अब आप 2 लिख लीजिए, 5 लीजिए, डोंट वरी, यहाँ आ जाएगा। बोलो क्या लिखें, 5x + 2x प्लस, अब ये ध्यान रहे जो यहाँ था वो लिखना है, ना कि मल्टीप्लाई करके आया था 10 वो। तो कई बच्चे गलत लिख देते हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। फिर 3 को 4 में कन्वर्ट कर दिया है, फिर उन 4 में से 2 में अलग अलग कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे देखो ध्यान से, 5 और 2 कॉमन नहीं आ सकता, x² और x में x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ √2 रहेगा और साथ में स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया और एक x अंदर रह गया। यहाँ 5 के साथ से x बाहर चला गया तो 5 ही रहेगा अंदर। इसी तरह यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पर √2 है पर यहाँ पे ओनली 2 है, तो ध्यान रहे 2 को ही हम √2 × √2 बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ से कॉमन लेना चाहें तो √2 निकाल सकते हैं। 2 में से जब √2 बाहर आएगा तो √2 ही अंदर रह जाएगा, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया। तो √2 x रहेगा प्लस 5 रह जाएगा क्योंकि √2 बाहर आ चुका है। फिर ध्यान से देखिए ये और एक जैसा है, तो जैसे पहले किया था इनको कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस √2। तो यहाँ पे √2x + 5 को आपने कॉमन किया तो x प्लस √2 अंदर रह जाएगा, ठीक है। और फिर दोनों को अलग अलग इक्वल 0 के लेके आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे इस तरह से, जैसे कि अब मैं कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। तो प्लस का 5 उधर जाके हो गया माइनस का, और ये मल्टीप्लाई इधर आके हो गया डिवाइड। तो इस तरह से एक आपका आंसर ये आया, और ये प्लस का √2 है उधर जाके माइनस का, तो दूसरा आपका आंसर ये आएगा। तो इस तरह से आप फैक्टराइजेशन मेथड का क्वेश्चन ये सॉल्व कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको काफ़ी कुछ समझ भी आया होगा। इसी जैसे कि एग्जांपल भी है 4.2 में, आप उसे ट्राई करेंगे तो और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर भी मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ जिससे आपकी और नॉलेज प्लस होगी, उसमें क्या डिफरेंट है औरों के मुकाबले वो पता लगेगा, प्लस बचे हुए जितने भी फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे उसको करने के बाद। देखिएगा जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिया है 4th पार्ट, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का ही। तो इसमें क्या डिफरेंट है, एक तो डिवाइड वाला केस है, बच्चे या तो डिवाइड वाले से भी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। दूसरा है x² के साथ कांस्टेंट है, ये तो आपको बताया था मैंने, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पर वो बाद का मैटर है। पहले डिवाइड का 8 आप किस तरह से हटाएंगे वो लेंगे आप इसका एलसीएम आएगा 8, 1 की 8 से, 8 की 2 से, तो 16x², 1 की 8 से, 8 की x से, तो 8x, और यहाँ पे 1 सेम टू सेम, और डिवाइड में 8 जाके मल्टीप्लाई होके हट जाएगा। तो इक्वेशन आपकी प्रॉपर ये वाली बनेगी अब, और इसको लेके ही आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फिर कई बच्चे पूछेंगे ज़रूरी है जी ये करना, नहीं ज़रूरी नहीं है, पर इससे थोड़ा आसान हो जाता है इसलिए ज़रूरी है, अदरवाइज़ वैसे भी चल सकता था आपका क्वेश्चन। अब कैसे करेंगे, अब वही पुराना सिस्टम कि आप 16 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई 16 आना चाहिए, और उनको मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके 8 बन जाना चाहिए माइनस का, तो 16 बन जाए 16। अब 16 के आप फैक्टर ऐसे बना लो, 2 पे जाएगा 8, 2 पे जाएगा 4, 2 पे जाएगा 2, 2 पे जाएगा 2, 1, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। अब प्रॉब्लम है कि मल्टीप्लाई तो इनकी करके पक्का है, ये तो 16 बनना है। फिर प्रॉब्लम क्या है कि इनको इस तरह से आप 2 2 के फैक्टर बना लो कि उनका टोटल 8 आ जाए। तो हम क्या करने वाले हैं,
कि ये विचार करेंगे कि 16 को हम अलग अलग और किस तरह से लिख सकते हैं। 16 को हम लिख सकते हैं 4 4 जा 16, 2 8 जा 16 और जी 16 1 जा 16। इस तरह से हमने विचार करके देख लिया। अब हमें ये करना है कि उनको आपस में क्या करके प्लस या माइनस करके 16 यहाँ पे 8 बनाना है माइनस का। तो 16 और 1 को करें प्लस या माइनस तो 8 नहीं आएगा। 2 और 8 को प्लस या माइनस कर लो तब भी 8 नहीं आएगा। 4 और 4 को जब आप प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये राइट है। इसका मतलब आप क्या करने वाले हो 4 × 4 16 और 4 + 4 8। फिर आप बोलेंगे जी ये तो माइनस का होना चाहिए था। तो फिर उसके लिए क्या करेंगे आप यहाँ पे इनको दोनों को माइनस का ही बना देंगे, क्योंकि माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो गया और माइनस माइनस को प्लस करेंगे तो प्लस हो जाएगा और निशान माइनस का, ये रूल फॉलो हो जाएगा। अब आप आ जाइए इस 8 को चेंज करके ये यहाँ पे राइट करेंगे ऐसे 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। ठीक है। अब ये 3 से 4 में कन्वर्ट हो गए ना। अब इसमें से 2 में से अलग कॉमन आएंगे, उन 2 में से अलग कॉमन आएगा। कॉमन आप समझदार है, देखो 4 भी होता है डिवाइड और x भी होता है। तो 4x - 1 अंदर रह जाएगा। ये और ये यहाँ पे जब एक जैसा दिखाई दे रहा है, कुछ कॉमन ना दिखाई दे ध्यान रहे तो 1 कॉमन आएगा। फिर कई बच्चे सोचते हैं जी प्लस लगाएं या माइनस लगाएं। वो देख लीजिए कि यहाँ 4x प्लस का या माइनस का, या माइनस का 1 है या प्लस का 1 है, तो इसका मतलब माइनस कॉमन लेना पड़ेगा 1। फिर जाके ये इस जैसा आ गया, देखो है ना। फिर वो भी वाला स्टाइल, ये दोनों बाहर निकलेगा ना, ये कॉमन आ जाएंगे तो क्या आएगा अंदर 4x - 1 बाहर आएगा तो 4x - 1 ही अंदर रह जाएगा। और दोनों के इक्वल आप अलग अलग जीरो लेंगे तो ये हैं x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। माइनस का 1 इधर आके प्लस का और ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो इस तरह से निकल गया। इसी तरह ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई 4 इधर आके डिवाइड, तो 1 डिवाइड में 4 1 डिवाइड में 4। इस तरह से आपने फैक्टर निकाल लिए। थैंक यू।